नाड़ी परीक्षा के बारे में अक्सर स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर इसकी लिमिटेशंस क्या है, कहाँ हमको नाड़ी परीक्षा करना चाहिए, क्या हम हर जगह नाड़ी परीक्षा कर सकते हैं, क्या हम हर रोग में नाड़ी परीक्षा कर सकते हैं। ये एक तरह से ऐसा है कि ये एक डायग्नोसिस का टूल्स है। डायग्नोस्टिक टूल्स है, मतलब डायग्नोसिस में उपयोग होता है। तो हर जगह हर चीज़ को हम नाड़ी से नहीं जान सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ जान सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम सिर्फ नाड़ी से ही जान सकते हैं, क्योंकि रोग कहीं और होते हैं, लक्षण कहीं और दिखते हैं। कभी कभी होता है कि जहाँ रोग वहीं लक्षण दिखता है। कभी कभी वात पित्त कफ साथ में मिले रहते हैं, कभी पित्त कफ मिला रहता है, कभी ये तीनों दोष मिले रहते हैं। उनकी संरचना क्या है, किस स्थान में है, किस धातु में है, तो कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं। तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए नाड़ी से बेहतर कुछ नहीं। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि हर चीज़ हम नाड़ी से जान लेंगे तो ये असंभव है। इसलिए 8 प्रकार की जो परीक्षाएं जो बताई गई हैं, नाड़ी, मल, मूत्र, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृक्, आकृति, ऐसा नहीं, बाकी का भी आपके डायग्नोसिस में रोल रहता है। तो अगर किसी भी वस्तु का अध्ययन करना है, सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। उसकी आवश्यकता इसके पहले क्या होता था, जब हमारे देश के वैद्य और नाड़ी परीक्षा और नहीं करते थे, उसके पहले वो कैसे डायग्नोसिस करते थे। तो क्या ऐसी कंडीशन बनी कि हमको नाड़ी परीक्षा करने की आवश्यकता पड़ी कि कुछ चीज़ें हम अदर डायग्नोसिस से नहीं जान पाते थे, तो वो हम सिर्फ नाड़ी से ही जान सकते हैं। और नाड़ी जीव सांक्षिणी कहा गया है। तो जीव सांक्षिणी का अर्थ एक तो ये व्यक्ति जीवित है, वो अर्थ हुआ। दूसरा उस साक्ष्य है एक तरह से कि आपके शरीर में जो भी दोष चल रहे हैं, उनकी गति क्या है, क्या उनकी मात्रा, इसको नाड़ी से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। मेरी नाड़ी की जो पद्धति है, मैंने जो अपने से डेवलप की है, और कुछ इसमें हमारे गुरुओं का योगदान है सबसे बड़ा। उसके बाद में हमने कुछ अपनी पद्धति देखी कि मैंने उसको दोषानुसार हम कैसे देखते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को दूषित करने के लिए दोष ही होते हैं। धातुएं तो उत्कृष्ट हैं, दोष को आप जब देखेंगे तो दूषित धातुएं होती हैं, दोष हमारे उनको दूषित करते हैं, उसके बाद में रोग उत्पन्न होते हैं। तो मैं दोषों के अनुसार ही नाड़ी बताता हूँ, दोषों के अनुसार ही नाड़ी बताता हूँ कि नाड़ी जो है, एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो भी चल रहा है उसको वातावरण के साथ कैसे सापेक्ष बना के शरीर रखता है। इसलिए वो अपने शरीर के कुछ इंडिकेटर्स शरीर के सुपरफिशियल पार्ट्स में लगा के रखता है। ये हमारी प्रकृति ने ऐसा डेवलप किया है, हमारा जो एडॉप्टेशन है। तो हमारे बाकी आर्टरीज तो अंदर रहती हैं, एक ही बाहर आई है, ताकि उसके और भी कुछ रहती हैं टेम्पोरल, दूसरी जगह हम नाड़ी परीक्षा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ से भी वो आई हैं, तो मेरा ये मानना है कि वो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट से कोरिलेशन बनाने के लिए कि अगर बाहर ज़्यादा गर्मी है तो उसके हिसाब से शरीर को कैसे अडॉप्ट करना है, बाहर ज़्यादा ठंडी है तो कैसे अडॉप्ट करना है, बारिश हो रही तो कैसे अडॉप्ट करना है, व्यक्ति सो रहा है, जग रहा है। तो अच्छा, आपने ये पढ़ा होगा कि लोक पुरुष साम्य का जो सिद्धांत है कि जो इस लोक में है वही इस पुरुष में है। तो यही है, यही अर्थ है। तो वही सारे रिलेशन अगर आप जो लेके चलेंगे, तब आप नाड़ी को समझ पाएंगे कि बाहर अगर गर्मी है तो वही वो तो हमारे शरीर की गर्मी ना बढ़ जाए।